बैटल ऑफ बंगाल में आज का दिन काफी अहम है। आज से चुनाव आयोग की फुल टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा समेत तीनों इलेक्शन कमिश्नर आज से 22 जनवरी तक राज्य की चुनावी तैयारियों की डिटेल रिपोर्ट लेंगे। इलेक्शन कमीशन की टीम के इस दौरे के बाद बंगाल की चुनावी तारीख का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। एक तरफ चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी हैट्रिक और बीजेपी बंगाल की सियासत में नया इतिहास लिखने की कोशिश में लगी है। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, हालांकि अभी तारीखों का ऐलान होना बाकी है, वैसे वैसे खून खराबा और जुबानी जंग भी तेज हो रही है। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने खुद को ममता का खास साबित करने की कवायद में कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर हंगामा मच गया। कल ही नंदीग्राम के करीब खेजूरी में जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम और गोलियों से हमला हुआ, उससे सूबे में शांतिपूर्ण चुनाव कराना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। बंगाल के सियासी रण में आज ममता जंगल महल के पुरुलिया में मौजूद होंगी, तो शुभेंदु अधिकारी हुगली में रैली करने वाले हैं। आपको टीएमसी नेता मदन मित्रा के बिगड़े बोल सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले बैटल ऑफ बंगाल में आज का अपडेट आपको दे देते हैं। आज से चुनाव आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा समेत तीनों चुनाव आयुक्त 22 जनवरी तक चुनावी तैयारियों का जायजा लेंगे। तो पुरुलिया में ममता बनर्जी की अहम मीटिंग है। आज जंगल महल के लिए ममता कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती हैं। वहीं हुगली के चंदन नगर में बीजेपी की चुनावी रैली होनी है, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह शामिल हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद टीएमसी में उनकी जगह लेने की अब होड़ मची है। मदन मित्रा जैसे नेता खुद को ममता का सबसे भरोसेमंद सिपाही के तौर पर पेश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस होड़ में वो जुबानी लक्ष्मण रेखा तक लांघने से गुरेज नहीं कर रहे। कल उन्होंने हावड़ा में कुछ ऐसा कह दिया जिस पर हंगामा हो गया। मित्रा ने बीजेपी से सियासी शत्रुता दिखाने की जंग में यहां तक कह दिया कि बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। एक टाइम का आवाज था पाकिस्तान, दूध चाहो तो खीर देंगे, कश्मीर चाहो तो चीर देंगे। और आवाज आज कोना से उठ रहे हैं। सुनो बीजेपी वालों, दूध मांगो तो खीर देंगे, अगर बंगाल मांगो तो चीर देंगे। तो ये मदन मित्रा को सुन रहे थे आप, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए, कि बीजेपी को वो कह रहे थे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और बंगाल मांगोगे तो चीर देंगे। कुछ इस तरीके से ममता बनर्जी का करीबी दिखाने की खुद को कोशिश हो रही है। मदन मित्रा के इस बयान पर दिलीप घोष, जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा, ऐसे डायलॉग से कोई काम नहीं होने वाला। नहीं, कौन किसको चीरेगा, वो सब डायलॉग से कुछ नहीं होने वाला है। आदमी सब, यहाँ की समाज इनसे इतना नाराज है, समय आने पर सब हिसाब हो जाएगा। जो रास्ता में उतर करके इस प्रकार नारा लगाते हैं, दूसरे को ईंटा पत्थर बम मारते हैं, पूरा कानून व्यवस्था टूट चुकी है। लोगों की सुरक्षा नहीं है, प्रशासन कुछ नहीं है, तो लोग इससे निजात पाना चाहते हैं, इसलिए भाजपा की तरफ आ रहे हैं। इससे बौखला करके हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने टीएमसी के खून खराबे और ऐसी बयानबाजी को लेकर के पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी और ऐसे डायलॉग से अब काम नहीं चलने वाला है और वक्त आने पर सूबे की जो जनता है वो अपना फैसला सुना देगी। और उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की बात की है। बंगाल की चुनाव जो होने वाला है हाई वोल्टेज, यहाँ की जो चुनाव पहले हुई है उसमें जो धांधली हुई है, वहाँ जो हिंसा हुई है, उससे वो भी बहुत सीरियस है। और हम लोगों ने एक साल से उनके ये सारा तथ्य बार बार दे चुके हैं, इसलिए सीरियसली सारा टीम लेके आ रहे हैं। और इससे लग रहा है कि बंगाल के इस बार का चुनाव जो हो शांतिपूर्वक जरूर होगा, पूरी तैयारी होगी। और हम भी बाकी यहाँ के बारे में जो भी बताना है उनको जाके बताएंगे, हम खुद जाके मिलेंगे। सर, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अनुपम, चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। सीएसी की टीम आज से पश्चिम बंगाल के दौरे पर भी होगी, लेकिन खून खराबे का दौर खत्म नहीं हो रहा है। एक बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के लिए कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जाएं। क्या अपडेट मिल रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं और अभी तक क्या आपके पास अपडेट है?
जी देखिए, चुनाव आयोग की फुल बेंच यहाँ आज पहुँच रही है और लगभग 22 तारीख तक यहाँ पे चुनाव आयोग की टीम रहेगी। 22 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की बात है, तो उस दिन हो सकता है साफ हो जाए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान कब हो, कैसे हो। जो समझ में आ रहा है अभी तक, जो हमें पता चल रहा है कि फरवरी में ही हो सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि बंगाल में जो चुनाव इससे पहले भी हुए हैं सभी वायलेंट हुए हैं, हिंसा से मुक्त नहीं हुए हैं। तो हिंसा मुक्त चुनाव करवाना फिलहाल बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती है और ये चुनाव आयोग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी इस बार, क्योंकि इस बार कांटे की टक्कर है और सभी लोग समझ रहे हैं कि इस बार खून खराबा हो सकता है, ज़्यादा हो। ऐसे में इस एजम्पशन कर जो चुनौती है वो भी बड़ी हो जा रही है। जो फोर्सेस लगाई जाएंगी वो भी ज़्यादा उनको काम करना होगा, ज़्यादा संख्या में उनको लाना होगा। इसके अलावा काफ़ी सारी प्लानिंग करनी होगी। तो इन सब चीज़ों का तो सवाल है ही। दूसरा सवाल राजनीतिक जो सवाल है, इस वक्त हम पुरुलिया में हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी जंगल महल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाली हैं। उसका मायने भी यही है कि जंगल महल में पिछले बार काफ़ी सेटबैक हुआ था टीएमसी को, क्योंकि 2019 में जंगल महल के लगभग सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। लोकसभा, पुरुलिया कहिए, झाड़ग्राम कहिए, बांकुड़ा, बिष्णुपुर, मिदनीपुर, इन सब सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ था। ऐसे में अपनी ज़मीन को वापस पाने के लिए ही फिलहाल ममता बनर्जी 2 दिनों से यहाँ पर है। कल उन्होंने पुरुलिया में जनसभा की, इसके बाद आज वो कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम हम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनुपम बता रहे हैं कि एक वाकई एक बड़ी चुनौती है, लेकिन नेताओं की जो जुबान है वो जब अपनी हदों को पार करती है तो ये हिंसा उससे और बढ़ती है और उन्हें अपनी जुबान पर काबू रखने की जरूरत है। बंगाल में चुनावी घमासान चरम पर है और जैसे जैसे प्रचार तेज हो रहा है, ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच भी आपस में जो टकराव है वो बढ़ रहा है। पुरुलिया में जब ममता बनर्जी रैली कर रही थी तब कुछ लोग हंगामा करने लगे, जिस पर ममता बनर्जी नाराज हुई और कहने लगी कि वो बीजेपी और टीएमसी की रैलियों में भी लोग भेजेंगी। ममता की बौखलाहट पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जमकर हमला बोला है। প্রতি জায়গায় গিয়ে এরকম বদমাইশি করেন 2-4 জন, বসুন, শিখিয়ে নিয়ে আসে কেউ। আপনার বক্তব্য থাকলে আপনি কাগজে লিখে দেবেন, মিটিং এর মধ্যে ডিস্টার্ব করবেন না। 1 লক্ষ লোকের মাঝে 10 জন, বসুন। অন্য কারো মিটিং এ করতে পারতেন আপনারা? প্রতিদিন আমার মিটিং এ বিজেপি শিখিয়ে দিচ্ছে আর করছেন। বসুন, এসব আমি জানি। আমি বিজেপির মিটিং এও লোক পাঠিয়ে দেবো এবার থেকে, সিপিএম এর মিটিং এও পাঠিয়ে দেবো, চালাকি বুঝিয়ে দেবো। এক হাতে কখনো তালি বাজে না, প্রত্যেকটা মিটিং এ এই কাণ্ড করছে, ঢুকে যাচ্ছে মেয়েদের মধ্যে और ढुके की ये सब करছে। पॉलिटिकल जमी खिंचकना शुरू हो गया, इसलिए हमला कर रहा है पार्टिकुलर वन सेक्शन ऑफ पीपुल, उसको यूज कर रहा है। अच्छा, तो आज आपने चुनौती दी है। अच्छा पोलराइजेशन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा वोट बढ़ रहा है। आपने वोटों का एक कैलकुलेशन दिया था क्या? बंगाल में इलेक्शन कमीशन को तुरंत एमसीसी चालू करके सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयमेंट करना चाहिए। जीत का अंतर क्या रहेगा नंदीग्राम से? वो तो मैं बोल दिया ना, टीएमसी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 62,000 वोट के ऊपर अपने नसीब छोड़ दिया। हम लोग का पास 2,13,000 है जो जय श्री राम बोलता है। ममता बनर्जी के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की बात पर शुभेंदु अधिकारी ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पूर्व मुख्यमंत्री के पर्चे छपवा लेने चाहिए। আর নন্দীগ্রামের সিটে আমি কারোর নাম এখনই বলছি না, পরে বলবো, বাট আমি মনে করি নন্দীগ্রাম সিটে ভালো মানুষ দেব, যিনি সত্যি আপনাদের কাছে পড়ে থাকে, যিনি কাজ করবেন। আর নন্দীগ্রাম সিট এমনিতে এটা জেনারেল সিট, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়? ভবানীপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজো বোন। আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো, তার কারণ নন্দীগ্রামে থেকেই আমি আন্দোলনটা করব। নন্দীগ্রামে দাঁড়াতে হবে আর এখন থেকে প্রাক্তন এমএলএ, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর লেটার হেড প্যাড ছাপিয়ে রাখতে হবে। লড়তে আমি জানি, সঙ্গে আছেন তো? আছেন তো? জিতবো আমরা, জিতবো আমরা। মমতা ব্যানার্জি হারবে, 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 হারবে। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে,
और इस बीच तांडव वेब सीरीज को लेकर मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, पूरी डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद।